हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है क्योंकि राशन कार्ड के साथ 1000 रुपए का फायदा चाहिए तो ये खबर पूरा अंत तक समझ लीजिएगा, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से बड़े फैसले किए गए हैं। चलिए जानते हैं पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आ रही है बड़ी खुशखबरी। देश के 80 करोड़ लोगों को चांदी होने वाली है। फ्री राशन के साथ 1000 रुपए का दावा किया गया है। जश्न का माहौल है। अगर आप भी राशन कार्ड रखे हैं और ई-केवाईसी करा लिए हैं तो गेहूं, चना, चावल के साथ अब आपको 1000 रुपए का फायदा देने की योजना सरकार बना रही है। 1 जनवरी 2025 से यह लाभ भी आपको मिलने लगेगा। गेहूं, चना, चावल जैसे खाद्य पदार्थ तो मुफ्त में मिलते ही हैं, लेकिन ई-केवाईसी कराने वालों को अब 1000 रुपए का फायदा भी सरकार देने के बारे में सोच रही है। खबर न्यूज नेशन पर है, जाकर समझ सकते हैं। महाकाल मंदिर में 165 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा। पेटियों में 399 किलो चांदी, 1533 ग्राम सोना भी निकला है। ये पिछले साल से फिलहाल कम है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालु दिल खोलकर दान कर रहे हैं। महाकाल लोक बनने से पहले मंदिर में रोजाना दर्शन के लिए 40 से 50 हजार श्रद्धालु पहुंचते थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर 1.5 से 2 लाख हो गया है। आपको बताते चले कि इससे मंदिर की आय में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो लखनऊ में बाघ टहलता नजर आया। वीडियो आप देख सकते हैं, विजुअल आप देख सकते हैं। 20 किलोमीटर एरिया में दहशत मचा हुआ है। 2 नील गायों को कर चुका है शिकार। दोस्तों, लखनऊ में पहली बार टाइगर कैमरे में कैद हो गया। बाघ की तस्वीर आने के बाद 20 किलोमीटर के रेंज में दहशत का माहौल है। अच्छा, इसके साथ ही संभल के बाद काशी में बंद मिला मंदिर। दावा यह है कि ये 250 साल पुराना है। 40 साल से ताला लटका हुआ है। हिंदू संगठन ने योगी को लिखा है लेटर। संभल के बाद काशी के मुस्लिम बाहुल इलाके में मंदिर बंद मिला है। हिंदू संगठन सनातन रक्षक दल ने दावा किया है कि मंदिर 250 साल पुराना है और 40 साल से मंदिर में ताला लगा है। इससे पहले यहाँ पर पूजा होती थी। अच्छा, इसके साथ यूपी के 31 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। पारा 5 डिग्री के नीचे आ गया है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। विजिबिलिटी 80 मीटर से 50 मीटर आ गई है। बारिश की संभावना जताई गई है। यूपी शीतलहर की चपेट में आ चुका है। अभी राहत नहीं मिलने वाली। मंगलवार से लेकर पूरे हफ्ते तक 31 जिलों से ज्यादा में कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बूंदाबांदी हो सकती है। इससे पारा और नीचे जाएगा, गलन बढ़ेगी। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 5वीं तक के स्कूल को बंद किया गया है। हालांकि अभी और स्कूल बंद होंगे। अयोध्या लगातार 6वें दिन भी सबसे ठंडा रहा है। तो कानपुर में एक बाइक पर 6 स्कूली बच्चे। वीडियो देखकर सभी रह गए दंग। विजुअल आप देख सकते हैं। वायरल हो रहा है वीडियो। पुलिस बच्चों की पहचान कर रही है। जुर्माना भरना होगा। कानपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कानपुर के गोविंद नगर इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक स्कूली बच्चा अपनी बाइक पे 5 अन्य साथियों को बैठाकर सड़क पर फर्राटा भर रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस बाइक चलाने वाले की पहचान कर रही है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस चालान और जुर्माना काटेगी। वहीं महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार किया जा रहा है। जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक का ट्रेवल कर सकेंगे। 3000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। दोस्तों, केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ के शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नए विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी यानी जनरल कोच के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। तो इस साल डिजिटल अरेस्ट स्कैम में भारतीयों ने लगभग 120 करोड़ रुपए से ज्यादा गवा दिए। एनपीसीआई ने इससे बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। ऑनलाइन शिकायत भी आप कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने देश में ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं और खतरे के बारे में ऑनलाइन पेमेंट यूजर के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात में भी ये एपिसोड में बताया था। डिजिटल अरेस्ट से आप अलर्ट रहिए। इस साल 120 करोड़ रुपए लगभग गवा दिए गए हैं। मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट पर बांग्लादेश की आपत्ति। पीएम ने लिखा, 1971 की जंग हमारी जीत थी। और बांग्लादेशी मंत्री बोले, भारत सिर्फ सहयोगी था। दोस्तों, बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है। उनके कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है। भारत इसमें सिर्फ एक सहयोगी था, ऐसा उन्होंने लिखा। नजरुल ने अपनी पोस्ट के साथ पीएम मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। वहीं मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की परवरिश पर उठा दिए सवाल। कहा, रामायण के बारे में भी नहीं जानती एक्ट्रेस। अधूरे ज्ञान के लिए माता पिता जिम्मेदार है। एक्टर मुकेश खन्ना अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक्टर ने हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा पर तंज कसा है। उन्होंने सोनाक्षी को रामायण की जानकारी न होने के लिए एक्ट्रेस के पिता शत्रुघ्न सिन्हा को जिम्मेदार ठहराया है।
तो फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो 2000 रुपए भूल जाइए। किसान निधि का 2000 रुपए अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जो फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे। डीएम ने ये दावा किया है, डीएम ने ये निर्देश दे दिया है। बात जौनपुर की कर रहे हैं। नियम पूरे देश में लागू हो रहा है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि पीएम किसान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना आवश्यक है। इस समय किसानों का आधार की तर्ज पर किसान कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए जनपद के समस्त राजस्व गाँव में रोस्टर के अनुसार शिविर लगाए जा रहे हैं। सोमवार को डीएम ने ब्लॉक के बशीरपुर प्राथमिक विद्यालय में एग्रो स्टैक योजना के तहत कराए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री कार्य का निरीक्षण भी किया है। जो फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएगा उनको फायदा नहीं मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्री में किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा नंबर, खसरा नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ दर्ज कराना होगा। इसके बाद ही किसानों को एक यूनिक नंबर जारी होगा और इसी के जरिए उनको किसान निधि का पैसा 2000 रुपए मिलेगा। तो फ्री हो जाएंगे यूपी के 7 टोल बूथ, नहीं देना होगा एक भी पैसा। कब से मिलेगी ये सुविधा, जरा जानिएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी कार है तो एक चीज सबसे ज्यादा दुखी करती है, टोल टैक्स। देश में जितनी अच्छी हाईवे उतना ज्यादा टोल टैक्स लगता है, लेकिन अब आपको ऐसे 7 टोल पर पैसे नहीं देने होंगे। योगी सरकार की इस फैसले को जानिएगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही प्रदेश के 7 टोल बूथ को फ्री करने वाली है और यहाँ से गुजरने वालों को एक भी पैसा नहीं देना होगा। यह 7 टोल बूथ अलग अलग जिलों के हैं जिन पर रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। यूपी सरकार का यह फैसला प्रयागराज में जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के मद्देनजर लिया गया है। यूपी सरकार ने यह फैसला कर दिया है, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज तक जाने वाली सभी टोल बूथ को फ्री कर दिया जाए। प्रयागराज में प्रवेश करने वाले किसी भी टोल बूथ पर टैक्स नहीं दिया जाएगा, न टैक्स वसूला जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा और लाभ आप भी लीजिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में एक बड़ा अपडेट आया है। पीएम मातृ वंदन योजना में ओटीपी की समस्या अब दूर हो गई है। अब आसानी से होगा पंजीयन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर ओटीपी आने लगा है। सुल्तानपुर में इससे गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। विभागीय अधिकारी का कहना है कि 1-2 दिन में सभी विकास खंडों में आवेदन करना आसान हो जाएगा। इससे गर्भवती और धात्री महिलाओं को लाभ तो मिलेगा ही, मार्च से इस व्यवस्था में बदलाव भी किया जा रहा है। तकनीकी खामी को दूर करने के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय को सूचना दे दी गई है। यूपी असेंबली विंटर सेशन 2024, जरा जानिएगा बड़ा अपडेट। योगी सरकार ने खोला खजाना, विधानसभा में 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट में लगभग 790 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। यह बजट योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा अनुपूरक बजट है। विकास को मिलेगी गति। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, योगी सरकार ने हर स्तर पर वित्तीय अनुशासन को बनाए रखा है, अब इससे विकास को तेजी मिलेगी। वहीं पर उन्होंने कहा, कुंभ मेले का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। उन्होंने कहा कि यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता दी है। आपको बताते चले किस विभाग को कितना रुपए मिला है। ऊर्जा में 8,587 करोड़, वित्त में 2,438 करोड़, परिवार कल्याण में 1,592 करोड़, पशुधन में 1,001 करोड़, लोक निर्माण में 805 करोड़, बेसिक शिक्षा में 512 करोड़, सूचना में 505, पंचायती राज में 454 और चिकित्सा में 354 करोड़ का बजट मिला है। अब इसी आधार पर कार्य होगा। वही लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश हो चुका है। कांग्रेस बोली इसे वापस ले। सपा ने कहा देश में तानाशाही लाने की कोशिश हो रही है। 17 दिसंबर को 17वां दिन था शीतकालीन सत्र का। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, लेकिन कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि एक देश एक चुनाव बिल संविधान के मूल ढांचे पर हमला होगा। हालांकि एक देश एक चुनाव बिल पेश हुआ है, लेकिन विपक्ष इस पर विरोध जता रहा है। इस बीच प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश का मुद्दा दिखाई पड़ा। लिखा, हिंदुओं ईसाइयों साथ खड़े हो। पाकिस्तानी नेता बोले, हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं है। वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों को साथ खड़े होने की बात लिखी थी। एक दिन पहले ही वो फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थी, जिस पर फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा था। इस पर विवाद हो गया था। अब प्रियंका ने सवाल उठाने वालों से कहा है कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, इससे कोई तय नहीं करेगा। बरसों से चल रही रूढ़िवादी पितृसत्ता को भी मैं नहीं मानती। मैं जो चाहूंगी वो पहनूंगी। तो चिप्स खिलाया, पीठ पर बैठाया, फिर कर दी हत्या। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी में दिखा आरोपी। राजस्थान से मां के साथ आया था बच्चा। विजुअल आप देख सकते हैं। तो संभल में एक और मंदिर मिला है। पुलिस और राजस्व की टीम पहुंची है। कार्तिकेय मंदिर के बगल मकान का छज्जा तुड़वाया जा रहा है। संभल में कार्तिकेश्वर महादेव के बाद एक और बंद मंदिर मिला है। यह मंदिर हयात नगर के
सराय तरीन इलाके में है। पुलिस और राजस्व की टीम वहां पर पहुंच गई है। स्थानीय लोगों ने बताया मंदिर काफी समय से बंद था। 30-40 हिंदू परिवार पहले इलाके में रहते थे जो कि दंगे के बाद पलायन कर गए हैं। इस वजह से तब से मंदिर बंद है। यह इलाका मुस्लिम आबादी के बीच है। जामा मस्जिद जहां हिंसा में 4 लोग मारे गए थे वहां से 1.5 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने प्रशासन को मंदिर होने की सूचना दी थी। मंदिर की गेट पर ताला लटका है। तो यूपी में शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, शिक्षा मंत्री बोले कोई प्रस्ताव नहीं है। रागनी का शायराना तंज, गुस्से में आ गए स्वतंत्र देव। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था और विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा यूपी में शिक्षकों की नई भर्ती नहीं होगी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। तो एनसीआर में जाम छलकाने वालों के लिए गुड न्यूज है। इन तारीखों पर देर तक चलेगी शराब की दुकानें। जल्द ही क्रिसमस और नया साल आने वाला है। ऐसे में जाम छलकाने वाले शौकीनों के लिए खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है और शराब की दुकानों को क्रिसमस की पहली संध्या और क्रिसमस के दिन और नए साल की पूर्व संध्या पर दुकानों को ज्यादा देर तक खोलने की बात कही है। यानी कि रात 11 बजे तक खुला रहने की अनुमति दी गई है। यह इजाजत सामान्य दिनों में 1 घंटे ज्यादा होगी। योगी सरकार ग्राम पंचायतों में आधुनिक सुविधाओं से लैस भवनों का करा रहे हैं निर्माण। जानिए क्या पूरा प्लान है। यूपी में योगी सरकार ग्राम पंचायतों में आधुनिक सुविधाओं से लैस भवनों का निर्माण करा रही है। इन भवनों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली की स्थायी और प्रभावी बनाना है, जिससे कोटेदार के बदलने पर भी राशन दुकानों की स्थिरता बनी रहे। ग्राम पंचायतों में आधुनिक सुविधा से लैस भवनों का निर्माण अब योगी सरकार करा रही है। वहीं पर 155 औद्योगिक क्षेत्रों में अब बढ़ेगा कारोबार। यूपी सीडा लॉन्च करेगा ई मार्केट प्लेस। एक नया पोर्टल बनने वाला है ई मार्केट प्लेस पोर्टल। 155 औद्योगिक क्षेत्र में अब बढ़ेगा कारोबार। यूपी सीडा लॉन्च करने वाला है ई मार्केट प्लेस पोर्टल। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। डेली फायदे की खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आपको कोई लाभ मिल जाए और आप किसी भी नुकसान से बच पाए। सो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।